एक गांव में रहते थे, उनके पिताजी थे और एक बेटी थी। श्री नाभादास जी महाराज ने कथा लिखी। तो एक दिन उनके गांव में एक पंडित जी आए, गुरु जी पूजा पाठ कराने वाले। तो उनके पास शालिग्राम महाराज जी की मूर्ति थी, प्रतिमा थी। तो आचार्य जी ने क्या किया, शालिग्राम जी को निकाला, टीका लगाया, धूप बत्ती करी, आरती करी, खूब बढ़िया तैयार किया शालिग्राम जी को। तो रोज स्नान करावे, रोज तैयार करे, 3-4 दिन तक रुके। तो जब वो जाने लगे तो वो बिटिया रोज देखती थी। अच्छा, बच्चों पर बहुत असर पड़ता है। एक बात आपसे कह दूं, यदि आप अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं तो कोई भी ऐसा काम जो सही नहीं है वो अपने बच्चों के सामने मत करना। बच्चों पर बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है इस चीज का। कोई भी ऐसा काम जो लगे कि अनुचित है वो छोटे बच्चों के सामने मत करना, क्योंकि बच्चे कच्चे घड़े के समान होते हैं। जो लकीर उनमें खींच दोगे और पका दोगे वैसे ही बन जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? आजकल मम्मी पापा झगड़ते हैं तो बच्चों के सामने, पापा मम्मी को पीट रहा है तो बच्चों के सामने, डांट रहा है तो बच्चों के सामने, फिर वैसे वो भी बनते हैं। थोड़ा सा अवॉइड करो, ठीक है? छोटे बच्चे कच्चे घड़े के समान होते हैं। बच्चों के सामने पूजा पाठ किया करो। और कम से कम जितनी माएं बैठी, सबसे निवेदन है, एक एक माला रोज अपने बच्चों से कराओ। भगवान बड़ों की इतनी नहीं सुनते जितनी जल्दी बच्चों की सुनते हैं। हाँ, रोज एक एक माला कराया करो। और दीक्षा भी दिलवा सकते हो गुरुजी से। कई लोग कहते हैं महाराज हम शादी के बाद दीक्षा लेंगे। दीक्षा लेने की कोई उम्र नहीं होती। ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की अवस्था में नारद जी से गुरु दीक्षा ली। तो बच्चों के सामने अच्छे कर्म करो। तो जो बिटिया के सामने पूजा करते थे पंडित जी, तो जब पंडित जी जाने लगे तो बिटिया ने कहा गुरुजी मुझे आपसे ये प्रतिमा चाहिए। अब छोटी बच्ची, तो गुरुजी ने कहा आप हर कुछ तो दे दे, पर अपने भगवान को ही कैसे दे सकता है? मुझसे कहो मेरे ठाकुर जी दे दो तो कैसे दे दूं? हाँ, देखो एक काम बताऊं आपसे, भले किसी चीज संसार में ईर्ष्या मत करो, पर अपने भगवान के लिए थोड़ी सी ईर्ष्या होनी चाहिए। मेरे वाले तुमसे अच्छे हैं, ऐसे कह दिया करो सबसे। जब सजाया करो लेके, कोई कहे ठाकुर जी देखो मेरे अच्छे लग रहे, तुमको तो नाथ जी ना मेरे वाले ज्यादा अच्छे हैं। भगवान तो अपने अपने होने चाहिए। कई लोग मंदिर में आरती करके जाते, फिर कमरे में जाते, फिर वहां ठाकुर जी रखे, बोले हम तो मंदिर में आरती कर आए थे, अब यहाँ क्या करें? ना जी ना, भगवान तो अपने अपने होने चाहिए। पंडित जी ने कहा मैं तो नहीं दूंगा। अब वो पिताजी के पास गई, पिताजी पिताजी मुझे तो वही चाहिए मूर्ति। पिताजी ने निवेदन किया तो पंडित जी ने एक बटिया पड़ी थी, पत्थर, पत्थर समझते हैं, उसको लिया और दे दिया। तो कहा गुरुजी मैं जानती हूँ ये वो नहीं है, ये तो सफेद है, वो तो काले थे। तो गुरुजी ने क्या किया, काला रंग करके सुबह दूसरी पटिया दे दी, ये लो। तो उसने कहा गुरुजी इनका नाम क्या? बोले इनका नाम सिलपिल्ले भगवान। अब देखिए सच्ची कथा है। बोले इनका नाम सिलपिल्ले भगवान है। अब तो घर पे बैठी खूब सिलपिल्ले भगवान की जय, सिलपिल्ले भगवान की जय खूब जपे, वो तो मन भर के जपे, सिलपिल्लाय नमः ऐसे जपे मंत्र। बड़ी हो गई, जपते जपते उसी बटिया की पूजा करे। एक दिन भाइयों में झगड़ा हुआ, पिताजी गुजर गए, तो भाइयों ने सामान बांटा अपना आधा आधा। तो उसकी जो सिलपिल्ले भगवान थे वो जिस भाई के पास रहती थी उसके यहाँ से उठा के छोटे भाई के घर में पहुंच गए। तो भागती भागती गई छोटे भाई के यहाँ, भैया मेरे भगवान दे दो। तो उसका मित्र बैठा था, उसने कहा इस बटिया को तू भगवान मानती है? अरे राम राम, हंसने लगा, बेइज्जती कर दी। कहा अगर तेरा भगवान है तो तू मांगने क्यों आई है? ये खुद चल के तेरे पास आ जाएंगे। अब जैसे उसके मन में ये भाव डाला वो दुखी हो गई, भगवान से कहती हे दीन बंधु, आप कहते हो कि मेरा मान भले चल जाए,
भक्त का मान न टलते देखा, आज आपके भक्त की मान की अर्जी है। आज ये मेरी लाज नहीं जाएगी, अगर जाएगी तो ठाकुर जी तुम्हारी लाज जाएगी। प्रार्थना करके रोने लगी। मेरे प्यारे कलयुग की घटना है। उसी पत्थर से राधा रमन करके भाग खड़े हुए और गोद से लगा लिया। ये ट्रुथ होना चाहिए, ये दृढ़ विश्वास भगवान के प्रति हो तो भगवान आज भी आपको मिलेगा, लेकिन आपको विश्वास सच्चा करना पड़ेगा। प्रहलाद जी के विश्वास पर खंबे से भगवान प्रकट हो गए। खंबा खड़ा था, गगन गड़गड़ाने, पूरा आकाश मंडल में देवता आ गए। भगवान ने ऐसा भयंकर स्वरूप बनाया, भगवान नरसिंह रूप से प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की।